आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर पहुंच चुके हैं। वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई और इसी के साथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद, बाबा भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद और इसी के साथ लगातार आज का उनका कार्यक्रम और ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। और दीक्षा भूमि पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपको बता दें कि दीक्षा भूमि में यहाँ पर जो आरएसएस के संस्थापक हैं रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की है। और ये दीक्षा भूमि की तस्वीर जो है हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये आज नागपुर दौरा है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण ये दौरा है। और इसी के साथ आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर के.बी. हेडगेवार के स्मारक पर भी पहुंचे थे प्रधानमंत्री और वहां पर भी उन्होंने जो श्रद्धांजलि है वो अर्पित की थी। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि आज और भी कई कार्यक्रमों में जो है हिस्सा लेंगे। अभी फिलहाल दीक्षा भूमि जो है वहां पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां पर उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। और इसी के साथ आपको बता दें कि देखिए 1956 में दीक्षा भूमि में हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपना लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और यहाँ पर उनकी एक प्रतिमा जो है वो लगाई गई है। और उसी के बाद आज श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद यहाँ से जो है बाकी अपने कार्यक्रमों की तरफ प्रस्थान करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपको बता दें इसके बाद का जो इनका कार्यक्रम है, माधव नेत्रालय प्रीमियर सेंटर की आधारशिला रखेंगे। और इसके साथ जो ये नेत्रालय है, संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र का विस्तार करके ये बनाया गया है। ऐसे में कई चीज़ें जो है इसमें महत्वपूर्ण है। एक तरह से ये सुपर स्पेशलिटी नेत्र चिकित्सा इसमें सुविधा जो है वो रहेगी। 250 बिस्तर वाला ये अस्पताल रहेगा और 14 ओपीडी और 14 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी इसमें होंगे। और इसका उद्देश्य खास तौर से होगा आम लोगों को सस्ती और विश्व स्तरीय नेत्र उपचार सेवाएं प्रदान करना। और फिलहाल जो हम आपको तस्वीर ये लगातार दिखा रहे हैं, ये तस्वीर है दीक्षा भूमि की, जहां पर उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। और आपको बता दें कि 1956 में इसी दीक्षा भूमि में अपने हजारों अनुयायियों के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं वो पहुंचे थे। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर बौद्ध धर्म अपना लिया था। और यहाँ पर देखिए शॉल भेंट करके स्वागत भी किया गया है। और यहाँ पर ये दीक्षा भूमि की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उनके साथ लगातार जो है मौजूद हैं और सारे कार्यक्रम में उनके साथ मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी इसके पहले जो है साथ में मौजूद थे, जहां पर मंदिर सबसे पहले गए थे, क्योंकि देखिए आज नवरात्रि की शुरुआत है, ये चैत्र नवरात्र की शुरुआत, पहला दिन माँ शैलपुत्री की जो है वो आराधना, और यहीं पर आज उन्होंने पूजा की है। और देखिए बाबा भीमराव अंबेडकर को यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, और ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहाँ पर शॉल भेंट भी किया गया है और वहीं हस्ताक्षर किया गया। जब भी दीक्षा भूमि कोई भी आते हैं तो वो इसी तरह से जो है वहाँ के रजिस्टर में हस्ताक्षर करते हैं, सिग्नेचर करते हैं। और एक तरह से ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है कि यहाँ पर कौन कौन से मुख्य जो गण हैं वो पहुँचे थे। और प्रधानमंत्री ने भी हस्ताक्षर करके यहाँ पर एक तरह से इतिहास में नाम दर्ज किया कि प्रधानमंत्री यहाँ आए और उन्होंने यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर भी जाएंगे, जिसकी जो स्थापना है आपको हम बता दें, इसको लेकर के आधारशिला जो है वो रखी जाएगी। और ये बहुत ही लग्जरियस और साथ ही सुपर स्पेशलिटी नेत्र चिकित्सा सुविधा है। 250 बिस्तर वाला ये अस्पताल है। और इसके बाद का जो कार्यक्रम होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो हवाई पट्टी यानी कि उसका उद्घाटन करेंगे। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण योजना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है जिसका आज उद्घाटन होगा। आपको बता दें, देखिए सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड की शस्त्रागार सुविधा का भी दौरा तो साथ ही प्रधानमंत्री करेंगे। और वहीं यूएवी यानी कि मानव रहित विमानों के लिए ये जो नवनिर्मित 1250 मीटर लंबी और साथ ही 50 मीटर चौड़ी हवाई पट्टी का उद्घाटन करेंगे, जिसकी बात हम कर रहे हैं कि हवाई पट्टी का उद्घाटन होगा। और ये देखिए मानव रहित यानी कि यूएवी मानव रहित विमानों के लिए ये जो हवाई पट्टी है उसका निर्माण किया जा रहा है। और इसी का आज उद्घाटन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो उनके कार्यक्रम को लेकर के लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। 11:40 तकरीबन जो है माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर जो है पहुंचेंगे और वहां पर शिलान्यास करेंगे। दोपहर 1 बजे की हम बात करें तो टेस्ट रेंज और रनवे सुविधा का भी उद्घाटन करेंगे और उसके बाद 3:30 बजे और भी जो विकास की परियोजनाएं हैं उसका लोकार्पण और शिलान्यास जो है प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। लेकिन फिलहाल दीक्षा भवन में जो है मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये यहाँ पर बता दें आपको कि दीक्षा भूमि जो है वो एक तरह से ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर इसी तरह से लोग पहुँचते हैं। बौद्ध धर्म जो है यहाँ पर उनके जो भी अनुयायी हैं वो रहते हैं और उन्हीं की तमाम चीज़ें विचारधारा जो है वो यहाँ पर निकले। नागपुर में सबसे पहले उन्होंने माता के दर्शन कर पूजा अर्चना की है। आज नए साल की भी शुरुआत और इसी के साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से भी उनकी मुलाकात हुई है। और वहीं पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं दीक्षा भूमि, जहां की सीधी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये कुछ देर पहले की तस्वीर जब शॉल भेंट करके, क्योंकि जैसे ही आप पहुंचते हैं सबसे पहले आप स्वागत करते हैं, तो वहां पर स्वागत शॉल भेंट करके किया गया, पुष्प गुच्छ दे करके किया गया। और जब वहां पर उन्होंने उस पूरी दीक्षा भूमि को देखा, जाना, समझा, उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद एक रजिस्टर्ड होता है कि आप यहाँ पर आए हैं, इसको आप एक हस्ताक्षर करके और आपको कैसा लगा वहाँ पर पहुँच करके, ये तमाम बातों को आप वहाँ पर रखते हैं। यानी कि यहाँ से आप कौन सी स्मृति लेकर के जा रहे हैं, कौन सी तस्वीर अपने मन में लेकर के जा रहे हैं, वो तमाम बातें आप उस रजिस्टर्ड में लिखते हैं और ये एक इतिहास में नाम दर्ज होता है जब इस रजिस्टर्ड को खोल करके देखा जाता है कि यहाँ पर ये तमाम मुख्य गण जो है पहुंचे हुए थे और उन्होंने यहाँ पर आकर के बौद्ध धर्म को जाना था, समझा था। और इसी के बाद ये देखिए, ये हम आपको वो रजिस्टर्ड की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। उन्होंने बाकायदा देखिए लिखा कि उनको यहाँ पर आकर के कैसा लगा, क्या देखा, क्या समझा, बौद्ध धर्म को जाना, ये तमाम बातों को लिखने के बाद अपना हस्ताक्षर भी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और इसी के साथ आरएसएस की तारीफ भी की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये उनके लिए है जो बात आरएसएस सदस्य शेषाद्री भी कह रही थी कि देखिए मतभेद की बात कहते हैं लेकिन यहाँ पर मतभेद नहीं है। और ये जो तारीफ की गई है, जो लिखित में ये तारीफ है, ये देखिए यहाँ पर बताता है कि मतभेद वाकई नहीं है। प्रधानमंत्री यहाँ पर आरएसएस की तारीफ करते हैं, यानी कि बीजेपी आरएसएस, एक तरफ से ये कहा जाए कि आरएसएस वो संगठन है जो देश के लिए काम करता है, देश के लिए और देशभक्ति के साथ ओतप्रोत रहता है, तो वहीं बीजेपी एक राजनीतिक दल है जो देश की सेवा में राजनीति के तौर पर लगी रहती है। देश को कैसे आगे बढ़ाना है, इस तरह से जो है वो काम किया जाता है। ऐसे में देखिए आरएसएस सदस्य शेषाद्री ने भी यही बात कही कि जो लोग नहीं जानते हैं बीजेपी और आरएसएस को, वही इस तरह की बात कहते हैं कि मतभेद है दोनों के अंदर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे।